सारी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के कैलकुलेशंस करने के बाद में अगर आप भूल गए हो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन कीटोजेनेसिस, दिस वीडियो इज फॉर यू टू लर्न मोर अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व्हिच कैन मेक अ मेजर डिफरेंस इन योर फैट लॉस जर्नी, व्हिच कैन हेल्प you to make sure that you enhance your keto journey. Stay tuned till the end. Hi, welcome back to my channel. I'm Rahul Kamra, founder of KetoRats. After transforming myself and 1000+ individuals, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप कीटोजेनिक डाइट में सिर्फ मैक्रोस कैलकुलेट कर रहे हो और अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हो, you will always miss out on so much which keto can offer. You will always see yourself lethargic. You will always see yourself giving up on the diet. It is very important for us to focus on macronutrients and micronutrients as well. So we'll be understanding everything about micronutrients in this video. Stay tuned till the end. Don't forget to subscribe to the channel, pressing the bell icon. सब्सक्रिप्शन से आप अगली बार कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं मिस करेंगे. एवरी वीक 6 PM on Sunday you will find a new video which is informative, which helps you to understand more about ketogenesis. So before I dive into the topic, micronutrients के बारे में अगर हम थोड़ा भी समझें, विटामिन मिनरल्स के बारे में, ये काफ़ी सारे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स का पार्ट नहीं होता है. काफ़ी लोग ऐसे प्लान्स देते हैं जिसके अंदर मैक्रोज तो कैलकुलेट कर लेते हैं, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बैलेंस हमेशा मिसिंग होता है. एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बैलेंस की वजह से आपके एनर्जी लेवल्स, आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस, आपकी क्रेविंग्स, आपको बॉडी में क्रैम्प्स, आपके साथ में जो भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रही है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर डेफिशिएंसीज व्हिच विल हेल्प यू इवेंचुअली टू लूज फैट इन अ सस्टेनेबल मैनर. सो डिवाइडिंग दिस टॉपिक इनटू 3 सिंपल चैप्टर्स. फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑन कीटो. कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और ये क्यों हमारी डाइट का एक पार्ट है. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए काम आते हैं. ब्लड क्लॉटिंग हो, चाहे आपके एनर्जी लेवल्स हो, चाहे आपके फटीग को मैनेज करना हो, चाहे आपके बॉडी के अंदर कोई भी टाइप का इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल डाइट. स्पेशली जब आप कीटोजेनिक डाइट पे अडैप्ट करते हैं तो काफी लोग कहते हैं कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवॉइड कर रहे हैं, हम ग्रेन्स अवॉइड कर रहे हैं, तो हमें क्या बी स्पेक्ट्रम विटामिन की कमी हो सकती है या हमें मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, पोटेशियम की कमी हो सकती है. तो ये पॉसिबिलिटीज थोड़ी जरूर बनती है जब आप कीटोजेनिक डाइट पे शिफ्ट होते हो. कोई भी अगर आप लो कार्ब डाइट कर रहे हो जिसके अंदर आप ज्यादा चीजें कट आउट कर रहे हो तो आपको जरूर लगेगा कि अच्छा मैं कुछ चीजों से डेफिशिएंट हो सकता हूं. बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, दे एक्चुअली मेक श्योर कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो उसके अंदर तेल तो आपने भरवा लिया, वो मैक्रो है, लेकिन उसका इंजन ऑयल जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. दैट इट रन्स स्मूथली, इट रन्स इन अ बेटर वे, इट हैज बेटर एफिशिएंसी एंड यू कैन फाइंड योरसेल्फ इन अ हेल्दियर स्पेस एज कंपेयर्ड टू वेयर यू आर स्टार्टिंग योर फैट लॉस और कहां आप जाना चाहते हो. यस, क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल डेफिनेटली से कि कीटोजेनिक डाइट के अंदर आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है. बट हाउ डू वी मैनेज दैट एंड हाउ डू वी बैलेंस इट विद कीटो फ्रेंडली फूड, वी विल अंडरस्टैंड इन द सेकंड चैप्टर. सो चैप्टर 2, की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन फोकस, व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन. सबसे पहला इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम आपकी बॉडी के अंदर जरूर कम हो सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप कीटोजेनिक डाइट पे हैं, एक आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट आफ्टर 3 वीक्स ऑफ कीटो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आपको साइकिल करना चाहिए 15 डेज के लिए. देन आपको 15 डेज का ब्रेक लेना चाहिए, देन आपको 15 डेज का साइकिल करना चाहिए. बट ये हर इंसान को जरूरत नहीं है. अगर आपको क्रैम्प्स फील हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा लेथार्जी है, आप कहीं भी वॉक कर रहे हो तो एकदम से आपके पैर में क्रैम्प आ रहा है, आप रात को सो रहे हो तो आपके पीठ में क्रैम्प आ रहा है, दैट इज व्हेन यू शुड ऑलवेज supplement with magnesium. Magnesium is crucial for energy production. It is also crucial for nerve function, muscle relaxation और काफी सारे फूड ग्रुप्स में आपको आराम से मैग्नीशियम मिल जाएगा. तो अगर आपको फटीग हो रहा है या तो आपको मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं तो आप स्पिनच, आमंड्स, आमंड फ्लावर, कभी कभी अवोकाडो, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पसंद है तो आप केल भी यूज कर सकते हो. थोड़ी सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ज्यादा यूज कर सकते हो, उसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है. अगर आपको स्प्रिंग अनियन ज्यादा पसंद है तो आप जरूर उसको भी कंज्यूम कर सकते हो, उसके सिर्फ ग्रीन्स को कंज्यूम कर सकते हो उसकी सब्जी बना के. बट अगेन यू हैव टू कीप इट वेरी लिमिटेड. आप चाहो तो उसको गार्निश की तरह यूज करो. दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम स्पेशली व्हेन यू आर ऑन कीटोजेनिक डाइट. एंड मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन हर इंसान को नहीं जरूरत है. इफ यू फीलिंग दैट यू आर फटीग, इफ यू हैव क्रैम्प्स, देन यू शुड डेफिनेटली ऑफर मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स. सेकंड इज पोटेशियम, द मिनरल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर रिटेंशन. इट हेल्प्स योर बॉडी टू स्टे हाइड्रेटेड. आपके वाटर इनटेक जो है कितना होल्ड करना है, कितना लूज करना है, नर्व फंक्शंस को ध्यान देना है, इसके लिए पोटेशियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन कभी भी किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना मत लीजिए. ज्यादा पोटेशियम अगर आप कंज्यूम करेंगे इट कैन अफेक्ट योर हार्ट हेल्थ. दिस इज अ डिस्क्लेमर टू एवरीबडी दैट ऑल दीज सप्लीमेंट्स और ऑल दीज विटामिन्स शुडंट बी जस्ट सप्लीमेंटेड. आप नेचुरल फूड से जरूर उसको कंज्यूम करिए. पोटेशियम अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं, इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, सामन इज अ ग्रेट ऑप्शन. सो यू कैन ऑल्सो यूज लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स. अगर आप पालक खाएंगे तो आपको पोटेशियम और मैग्नीशियम
पोटेशियम दोनों मिलेगा. इफ यू इंक्लूड मशरूम्स दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू गेट इनफ पोटेशियम एंड देयर शुड बी इनफ फॉर यू टू मेक श्योर दैट यू सप्लीमेंट इनफ पोटेशियम. अगर आपको ज्यादा स्वेलिंग हो रही है या आपको ज्यादा लगता है कि आपका वाटर रिटेंशन हो रहा है, दैट इज व्हेन यू शुड इंक्लूड पोटेशियम रिच फूड्स एंड नॉट सप्लीमेंट इट टिल द टाइम यू डोंट हैव अ डॉक्टर्स एडवाइस. थर्ड थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज विटामिन डी. विटामिन डी काफी लोगों को कम होता है बिकॉज वो सनलाइट एक्सपोजर ज्यादा नहीं कर पाते. आप बॉम्बे के अंदर अगर रहते हैं तो आप सनलाइट एक्सपोजर कैसे करेंगे? इफ यू स्टे एट एनी ऑफ द बेस्ट प्लेसेस यू हैव इनफ सनलाइट एक्सपोजर, विटामिन डी आपका काम जरूर हो सकता है. इट वर्क्स लाइक अ हार्मोन इन द बॉडी. इट इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सप्लीमेंट इट. इसको आप एग से भी सप्लीमेंट कर सकते हैं. इसके अंदर आप ज्यादा डेयरी इंटेक अगर नहीं ले रहे हैं अपने कीटोजेनिक डाइट पे और अगर आपका विटामिन डी इनसफिशिएंट लेवल्स पे तो अपने डॉक्टर जरूर कंसल्ट करें. इसके सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं. तो विटामिन डी के लिए आप एग्स यूज कर सकते हो, मशरूम्स यूज कर सकते हो. आप काफी सारे डेयरी रिच प्रोडक्ट्स सच एज चीज वो भी आप जरूर खा सकते हो. दैट कैन हेल्प यू टू गेट इनफ विटामिन डी. विटामिन डी सप्लीमेंटेशन वेजिटेरियंस के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है. अगर आपको लगता है कि आपके विटामिन डी लेवल्स लो हैं, एक ब्लड टेस्ट करवाइए, एक डॉक्टर से बात करिए और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन जरूर लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ टाइम्स विटामिन डी इज रिलेटेड टू फटीग एंड योर रीजन ऑफ गिविंग अप ऑन द डाइट. सो मेक श्योर दैट यू सप्लीमेंट विद विटामिन डी एज वेल. कमिंग टू द फोर्थ वन व्हिच इज बी स्पेक्ट्रम विटामिन्स, स्पेशली B6 एंड B12. ये ज्यादातर नॉन वेजिटेरियंस को आसानी होती है इसको कंज्यूम करने के लिए, लेकिन अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी है तो B12 की डेफिशिएंसी आपके आयरन डेफिशिएंसी से भी इंटर रिलेटेड हो सकती है. एंड यू कैन सी दैट इफ यू आर डेफिशिएंट ऑफ B12 आपका आयरन लेवल्स भी लो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो B12 की डेफिशिएंसी क्या है? आपके रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है, आपके एंड्योरेंस के लिए हेल्प करती है. अगर आप वर्कआउट करते हो कीटोजेनिक डाइट के साथ में, अगर आप B12 की डेफिशिएंसी को एड्रेस करोगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू आर नॉट डेफिशिएंट विद B12, you will see your energy levels improving. Vitamin B12 is again included in eggs. It is also with cheese, much more seafood. अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए अगेन विटामिन B12 की सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है. एक ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं, डॉक्टर जरूर कंसल्ट करें. फिफ्थ वन इज आयरन डेफिशिएंसी. ये काफी लोगों को फेस होता है जो इनको पहले से आयरन डेफिशिएंसी होती है और वो उसके बाद में रोते रहते हैं कि हमारे हेयर फॉल हो रहा है. आयरन डेफिशिएंसी के साथ में अगर आप फोलिक एसिड भी चेक करें, विटामिन डी भी चेक करें, तो ये सारे आपको ब्लड प्रोफाइल करना जरूरी है. आयरन डेफिशिएंसी के साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका B12 कहाँ जा रहा है. They both are interrelated. Supplementing yourself with iron-rich foods such as spinach, leafy green vegetables, kale भी आप यूज कर सकते हो. You can also use some seeds as well, flax seeds. Also you can have some sunflower seeds, pumpkin seeds. You can also include nuts as well, which can help you to make sure that you complete your omega-3 fatty acids and you complete your B-spectrum vitamins, which is going to be super helpful for your diet. So we'll move to chapter number 3, practical tips of incorporating these micronutrients in your diet. सबसे पहले क्या है, अपनी डाइट को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट करें. Include a lot of vegetables. At least आपको दिन की 8 to 10 ounces of vegetables खानी ही खानी है, which is 250 grams to roughly 350 grams. 200 to 250 grams of vegetables is more than enough. It will help you with enough fiber as well. It will help you to improve your gut health as well. It will also help you to get enough nutrients and you should have a variety of vegetables. Despite being on keto, अगर आप confused है कि क्या खा सकते हैं keto पे, मैं description में link डाल रहा हूँ what to eat on keto, the most watched chapter from the playlist Indian Keto Diet. Indian Keto Diet के भी मैं आपको link डाल रहा हूँ description में. Definitely check it out. You will learn more about how to adapt to ketosis. Second thing is consider supplements. Medicine supplements नहीं होती है. अगर आप डॉक्टर को मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाते हैं, तो अपनी डेफिशिएंसीज हिसाब से यू शुड स्टार्ट सप्लीमेंटिंग एज सून एज पॉसिबल सो दैट यू कैन मैनेज योर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिमाइंडर सेट करें, आप अपना सप्लीमेंट रूटीन कंप्लीट करें. अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं तो आप वेट कर रहे हो ये डेफिशिएंसीज कोई प्रॉब्लम में क्रिएट करें. हो सकता है आपको अगर हेयर फॉल हो रहा है और आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, आप उसको नहीं एड्रेस करोगे, इट विल ऑल्सो इंक्रीज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. सो मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली एक्सप्लोर सप्लीमेंटेशन. थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा फेवरेट पॉइंट है, हम इंडिया में स्पेशली वेट करते हैं कि बीमारी हमारे दरवाजे पे आएगी तब हम ब्लड रिपोर्ट करवाएंगे. उसके पहले हम ब्लड रिपोर्ट नहीं करवाते. तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स करवाएं. आइडेंटिफाई व्हाट ऑल सप्लीमेंटेशंस डू यू नीड आफ्टर गेटिंग अ ब्लड रिपोर्ट. डेफिनेटली गेट इट एवरी 6 months सो दैट यू कैन नो व्हाट माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज डू यू हैव. चाहे वो कीटो हो, चाहे वो लो कार्ब डाइट हो, चाहे वो नॉर्मल रूटीन हो, आपका सप्लीमेंटेशन या कोई भी डेफिशिएंसी कभी भी हो सकती है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ इट. सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, कीटो इज नॉट जस्ट अबाउट फोकसिंग ऑन मैक्रोज, इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. काफी लोगों की डिबेट होती है कि इतने सारे आप अगर फूड ग्रुप स्किप कर रहे हो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी. मैं आपके सामने सबूत हूं कि मेरे को 7 साल होने वाले हैं कीटोजेनिक डाइट पे. ऑन 27 November 2017 when I started my keto journey. As I'm recording this, I've completed 6 years and 10 months of being on ketosis. मैं हर 6 महीने में अपना ब्लड रिपोर्ट करवाता हूँ. अगर कोई सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, स्पेसिफिकली मुझे आज तक नहीं हुई क्योंकि बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन बहुत रखा है मैंने अपनी डाइट में. कभी कभार विटामिन डी थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज बॉम्बे में कहाँ ही जाके मैं सनबेथ करूँ जूहू बीच पे. तो क्या है कि मेरे को इन सारे सप्लीमेंट्स के साथ में मेरी बॉडी पूरी तरीके से हेल्दी, और मैं ऐसे बहुत सारे कीटो डाइट्स मेंबर्स को जानता हूँ जो कोई भी डेफिशिएंसी लेकर के नहीं बैठे हैं.
हैं. So I hope you like the video. Don't forget to share this with your friends. Subscribe the channel pressing the bell icon. नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करें कि आपने कौन सी डेफिशिएंसी को मैनेज करा, कैसे आपने उसको मैनेज करा, सप्लीमेंटेशन से मैनेज करा, कि आपने अपने खाने में चेंजेस करे. अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरूर बताइए. और अगर आप सीखना चाहते हो तो साइंस बिहाइंड इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत टाइम से कर रहे हो लेकिन फैट लॉस नहीं हो रहा है, चेक आउट दिस वीडियो. एंड इफ यू आर अ पर्सन हु इज ट्रैवलिंग इन द नेक्स्ट कमिंग few months, check out this video and you'll learn more about travel guidelines on keto and how do you manage your diet. This is Rahul Kamra. I'll see you next week. Signing off.